मैं हूं डॉक्टर शबाना नाज, मास्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर। जेआईटी चैनल देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुंचे, नेक तमन्नाएं। आज हमारा थोड़ा सा सेगमेंट जो है वो दूसरी चीज, दूसरे सेगमेंट से डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि हमेशा हम लोग सेगमेंट लेके आते थे जिसमें हेल्थ इश्यूज होते थे और उसका ताल्लुक जो है बड़ों से होता था, बूढ़ों से होता था। लेकिन आज का जो सेगमेंट है वो स्पेशली जो है छोटे छोटे बच्चों के हवाले से है, क्योंकि मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों के सवालात आए जिसमें ज़्यादातर लोग ये ज़िक्र कर रहे थे और वो लोग ये पूछना चाहते थे कि उनके बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट बढ़ रहा है, उनका वेट किस तरह से कम किया जाए, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ हम लोग उनकी हेल्प कर सकें। तो बहुत सारे पेरेंट्स के जो है वो मेरे पास सवाल आए, इवन के कुछ ऐसे लोगों के भी सवाल आए जो कि बड़े हैं, वो ये बोल रहे हैं कि उनका वेट जो है वो रुक गया है, किस तरह से उनके वेट को कम किया जाए अपने। और वो अब इतने तंग आ गए हैं हर तरह के मामलात करने के बावजूद जो है वो अब वीकनेस भी है, सब कुछ है, भूख भी जो है वो अपनी बर्दाश्त कर रहे हैं और अपना सब चीज़ें उन्होंने बंद भी कर दी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनके वज़न के अंदर कोई भी नुमाया फ़र्क नहीं हो रहा और वज़न जहाँ है वहाँ आकर रुक गया है। ये तो थी बात बड़ों के मुतालिक। ये बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं जिसमें मैंने उनसे बात करनी है, लेकिन ये मैं किसी नेक्स्ट सेगमेंट में जो है इस बात को डिस्कस करूँगी कि बड़ों को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से जो है उनका वेट जो रुक गया है, वो आगे की तरफ बढ़े। आज हम बात करेंगे बच्चों के मुतालिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में सवालात आए हैं, वो बच्चों के लिए आए हैं और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं, स्पेशली जो है टीनेजर बच्चे, क्योंकि टीनेजर बच्चे जो हैं वो उनके इस एज ग्रुप में जो है वो वज़न का कंट्रोल करना और वज़न का कम करना एक बहुत ही मुश्किल काम है जो पेरेंट्स कहते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि आप सब लोगों को पता है कि क्योंकि आजकल के ज़माने में हमारे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो ना होने के बराबर हो गई है। और जब बच्चों को हम बाहर जाने को कहते हैं तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, कहीं बाहर जाके खाना खाएँगे। खाना खाने में क्या चाहिए उनको, जंक फूड चाहिए, बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, आइसक्रीम चाहिए और इसी तरह की दूसरी चीज़ों या दूसरे लवाज़मात के लिए जो है वो बाहर निकलते हैं। यानी उनके बाहर निकलने का मकसद है खाना खाना और घर में रहने का मकसद है गेमिंग पे, टीवी पे बैठना। यानी कोई भी ऐसी जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटी जिसे फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं वो उससे काफ़ी दूर हो गए हैं। अब अक्सर क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि आप कोई ऐसा डाइट प्लान बताएं हमारे बच्चों के लिए जिसमें जो है वो बच्चों की हेल्प कर सके। लेकिन सबसे पहले तो मेरी पेरेंट्स से एक गुजारिश है कि जब कभी भी आपने अपने बच्चों का वजन कम करना है, ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही खतरनाक साइन है और बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है और जिसके ऊपर इकदाम करना बहुत जरूरी है। तो आपने सबसे पहले तो ये है कि बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसका ख्याल रखिए। आपने बच्चों को ये कहकर जो है वो डाइट प्लान नहीं देना, ये कहकर उनका वजन नहीं कम करना कि आप बहुत ज्यादा हेल्दी हो गए हैं, आप बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं, आपका जो है आपकी लुक ऐसी हो गई है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, या फिर हम इतने मजबूर हो गए हैं कि अब हमें जो है वो आपको इस तरह की चीजों की जरूरत है। तो आप लोगों से सिर्फ ये कहना है कि सबसे पहले तो आपने अपने बच्चे को गैर महसूस तरीके से ये बात कहे कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो। अब ये मतलब भी नहीं कि बच्चे को इस बात का एहसास ही ना हो कि वो खा रहा है और उसकी जो है बॉडी इमेज खराब हो रहा है। तो बात ये आती है कि अगर हमारा बॉडी इमेज हमारी नजर में कमजोर खत्म हो जाता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, तो उसमें बजाय इसके कि हम पॉजिटिव तरफ जाएं, बजाय इसके हम जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपसे एक लेक्चर में पहले भी आपको ये सेशन में बता चुकी हूँ। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आपने किसी ने भी अगर वजन कम करना है, अपने बच्चे को गाइडलाइन देनी है, तो आपने उनको जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार ना करें, उनकी पर्सनालिटी को डैमेज ना करें। आपने बिल्कुल गैर महसूस तरीके से बच्चों को पॉजिटिव वे में जो है ये कहकर जो है, और जब आपने अपने बच्चों का वजन कम करना है, स्पेशली टीनेजर बच्चों का, तो उसमें सबसे ज्यादा बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग की जरूरत होती है। क्योंकि जब उसकी फैमिली, उसकी पेरेंट्स जो है वो उसको इस तरह बिहेव करते हैं, उसको इस बात का प्रैक्टिकली एहसास होता है कि हमारे घर का जो है वो लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया है। यानी हम लोग जो है इस तरह के फूड्स को अवॉइड करते हैं, हम इस तरह के लाइफ स्टाइल को अवॉइड करते हैं। इसलिए अवॉइड करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम एक हेल्थी लाइफ स्टाइल की तरफ जाएं। उस बच्चे को ये आपने बावर करा देना है कि आप जो है उसको हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ ले जा रहे हैं, ना कि उसको किसी खूबसूरती की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये चीज जो है बच्चे की नेगेटिव वे में चली जाएगी, बच्चा करते हुए भी नहीं करेगा और जिद में आ जाएगा या फिर किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। दोनों में से कोई भी चीज होगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि बच्चों को सबसे ज्यादा आपने हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड का मतलब यह है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना है। पानी पिलाने में उसका आपने बच्चे को
2 लीटर का मतलब समझते कम से कम 8 ग्लास पानी जो है वो बच्चा रोज पिए। जब बच्चा पानी रोज पीता है तो उसमें जो है उसकी एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होती, दूसरा ये है कि उसका मेटाबॉलिक सिस्टम जितने भी उसके बॉडी के केमिकल्स हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, उसको वो फास्ट करता है, बूस्ट करता है। तो आपने अपने बच्चे को, और पानी से आपको पता है बहुत सारी ऐसे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें वजन कम करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पानी के इस्तेमाल से वेट कम किया जाता है। और बहुत सारे लोग अभी हमारे यहाँ मेरे क्लिनिक्स में भी हम लोगों को बताते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो पानी के जरिए ही अपना वजन कम करते हैं। यानी कि सुबह बच्चा जब उठे तो आप उसके सुबह जो पानी का है उसको हल्का सा नीम गर्म पानी, उसमें 2-3 कतरे लेमन के डालकर, और अगर चाहे अगर बच्चा नहीं पी रहा तो उसमें शहद मिक्स करके हल्के नीम गर्म पानी के साथ उसके दिन का आगाज करें। उससे ये होता है कि उसका जितना मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो उसके सिस्टम्स हैं, जो वो खाता है, वो चर्बी बन रहा है, वो जो है वो बूस्ट होगा और आपके बॉडी में अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, केमिकल रिएक्शंस तेज होंगे। तो आप अपने बच्चे का जो है, और उसके बाद जो है उसको कभी भी उसको फ्रिज का पानी ना दें, आप कोशिश करें उसको रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी जो है उसको पानी पीने की आदत डालें। हल्का सा गुनगुना हो तो वो और ज्यादा इफेक्टिव है। आपने उसको जो है सुबह का आगाज जो है वो आपने नीम गर्म पानी से किया, लेमन डाल के किया, उसमें थोड़ा सा आपने शहद डाल दिया। उसके बाद आपने जो है वो उसको तकरीबन जो है वो 2 ग्लास पानी जो है नाश्ते से पहले अगर वो पी सके तो बहुत जरूरी है। उससे ये होता है कि इससे भी आपका वेट बहुत रिड्यूस होता है। उसके बाद कोशिश ये करनी है कि आपका बच्चा जो है वो कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप ना करे। अगर आपका बच्चों का वजन जो है वो आपका बहुत बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोशिश ये करनी है कि वो ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें। अमूमन यही होता है कि अगर हमारे बच्चों का वजन बढ़ जाता है या हमारा भी, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है सुबह से जो है वो ब्रेकफास्ट को स्किप करना शुरू कर दें, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी रात के बाद हमारी बॉडी इतनी स्ट्रगल करने के बाद उसे एक खाने की जरूरत होती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मील हमारी बॉडी का होता है वो सुबह का नाश्ता होता है, जो कि हमारे दिन का आगाज होता है। हमने अपने नाश्ते को स्किप नहीं करना। अपने बच्चों को भी ये बात आप समझाएं। अगर उसने बच्चे ने नाश्ते को स्किप कर दिया तो पूरा दिन जो है वो भूख की कंडीशन में रहेगा और उसको हर वक्त जो है वो क्रेविंग होती रहेगी। और वैसे आपने उससे नाश्ता खत्म कर, लेकिन उससे ज्यादा कैलोरीज ले सकता है ना वो किसी भी फॉर्म में। उसकी कोशिश होगी, पेट जाहिर है बॉडी को खाने की जरूरत होती है, और बॉडी खाने की डिमांड करेगी तो ऑटोमेटिकली जो है इंसान वो चीजें खा लेता है जो उसकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो कोशिश करें कि उसको एक हेल्दी जो है वो आप हेल्दी मील जो है सुबह सुबह एक ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट दें। हेल्दी ब्रेकफास्ट में आपको जो है वो आमलेट जो है को, अगर बच्चा पूरा अंडा पसंद करता है तो एक अंडे का आमलेट बना के दे सकते हैं, और अगर आप वो बहुत ज्यादा वेट कॉन्शियस हैं तो आप 2 अंडों का आमलेट व्हाइट के साथ, एग व्हाइट्स के साथ दे, और उसके अंदर बाकायदा आप उसमें टमाटर, मिर्चे और उसको अच्छा सा टेस्ट बना के हल्के से घी के अंदर जो है वो उसका एक ऑमलेट बनाए, और उसके साथ एक ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बनाए। अगर ब्राउन ब्रेड बच्चा पसंद करता है तो आप उसको सिंपल ऐसे भी दे सकते हैं, वरना उसको पीनट बटर जो है उसके अंदर कम कैलोरीज होती हैं। पीनट बटर जो है वो हेल्दी होता है स्पेशली फॉर वेट रिडक्शन, तो आप उसको पीनट बटर जो है वो अपने बच्चे को स्लाइस पे लगा के दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको आदत डालें बच्चों को, जैसे जौ का दलिया, ओट मील जो है जिसे हम कहा जाता है, ओट मील जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है स्पेशली वेट लॉस में, क्योंकि उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, एक तो ये कि डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, सेकंड ये कि वो जिसके जो फाइबर होते हैं वो हमारे वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो कोशिश करें बच्चों को सुबह नाश्ते में जो है वो ओट मील या जौ का दलिया जो है वो एक बाउल में बना के दे दें, उसमें थोड़ी सी बेरीज डाल दें और बादाम, थोड़े से बादाम जो है वो उसको आप या तो उसको काट के डाल दें, रात को भिगो दें और सुबह उसको काट के उसमें मील में डाल दें, तो एक आध जो है इंजीर डाल दें, तो इस तरह से वो एक हेल्दी किस्म का जो है नाश्ता उसको प्रोवाइड करेगा। अगर आप बच्चा उसमें दूध को पसंद करता है तो आप उसमें दूध मिला के भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं कि दूध का एक गिलास जो है उसे बच्चे को नाश्ते में जरूर दें। बात यह है कि अगर आपने कोशिश ये की कि आपने अपने बच्चे को दूध, अगर आपने जो है वो कोशिश ये करनी है बच्चे को जिसने भी पेस्चुराइज जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस जैसे दूध, डब्बे के दूध को अवॉइड करें। आपने आम नॉर्मल अच्छा दूध लिया, दूध लेके उसको जो है आपने बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद फ्रिज में रखें, हल्की आंच पे बॉईल करने के बाद उसमें मलाई जो है उसको हटा दें और वो एक स्किम मिल्क बन जाएगा, हेल्दी स्किम मिल्क। आपने उस हेल्दी स्किम मिल्क को जो है वो एक गिलास बच्चे को दूध उस फॉर्म में दे देना है, नहीं तो आप उसको ओट मील में डाल के उसके साथ दे दें। चाय आप दे सकती हैं, कोशिश करें अगर आप बच्चा गुड़ की चाय पी लेता है, गुड़ डाल दें, चीनी के बजाय प्रोसेस्ड चीजों से अवॉइड करें, तो गुड़ की चाय जो है या ब्राउन शुगर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वो बच्चा ले सकता है, या आप उसको शहद भी डाल के दे सकती हैं चाय में। ये तो उसका एक हेल्दी जो है सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया।
ये कोशिश यही करनी है कि बच्चों को जो है इस तरह की चीज़ें दें कि उसका बच्चे का पेट भरा रहे। और सबसे सेकंड, फिर उसके बाद जो है आपने उसको बीच में कोई भी चीज़ें नहीं देनी। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डिमांड करता है तो आपने ज़्यादा पानी दे दिया, ग्रीन टी दे दी। फिर दोपहर के खाने में जो है आपने उसको स्नैक्स जो है कैंडीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, क्रैकर्स हैं, चिप्स हैं, इन चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करना है। बिल्कुल ये चीज़ें इतनी खतरनाक है कि आप बेशक पूरा दिन कुछ ना खाएँ और ये चीज़ें खा लें तो आपका पेट कभी भी कम नहीं होगा। उसके बाद आपने दोपहर में आपने कोशिश करनी है, आपका बच्चा जो है, अगर आपने अपने बच्चे को हेल्दी रखना है या उसका वेट रिड्यूस करना है, तो उसमें आटे में आपने चक्की का आटा लिया, उसमें चौकर जो है, चौकर भूसी जिसे आप कहते हैं, उसमें बराबर मिकदार में भूसी मिलाई, बराबर मिकदार में चने का आटा मिलाया और जौ का आटा। ये एक डाइट आटा बन जाता है। इस आटे की आप एक रोटी बनाएं, उसको खाएं और उसके साथ सालन में स्पेशली कोशिश करें कि उसको सब्ज पत्तों वाली सब्जियां और चिकन का इस्तेमाल कम करें। आप मछली जो है, सी फूड जो है वो आप उसको दें। और उसके साथ सैलेड में जो है आपको ज़रूरी नहीं, बच्चे जो है वो प्याज नहीं खाते, प्याज ना डालें, टमाटर डालें, चिकन बॉईल करके डाल दें, ऑलिव्स डाल दें, उसके अंदर कोई ड्रेसिंग जो बच्चों को पसंद हो वो ड्रेसिंग डाल दें। और आप उसको बच्चों को उसमें आप ना चने भी जो है बॉईल करके, चने जो है वो भी बड़े टेस्टी लगते हैं, वो डाल सकती हैं आप उसके अंदर। और ये सारी चीज़ें बना के आप बच्चे को एक बाउल पूरा जो है वो भर के आप उसको सैलेड कर दें खाने के साथ। उसके अलावा बच्चे को ऑफ एंड ऑन अगर उसको भूख लगती है तो खीरा जो है इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट रिडक्शन में फाइबर्स भी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसको वो दें। और उसके साथ खाने के साथ आपने कोशिश ये करनी है कि अब दोपहर का खाना उसने खा लिया, उसमें आप खाने में आप सालन भी दे सकती हैं। उसके अलावा आप चिकन टिक्का चिकन टिक्का जो ग्रिल किया हुआ है, या फिर फिश जो है, शामी कबाब भी आप दे सकते हैं। शामी कबाब में भी कम कैलोरीज होती हैं, हेल्दी है, न्यूट्रिशन है। तो क्योंकि न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है इस उम्र में, तो आपने उसको न्यूट्रिशन भी देनी है। फिर उसके बाद 4 बजे का टाइम आया, 4 बजे के टाइम पे जो है वो आपने उसको बजाय इसकी कोई स्नैक्स देनी है, कैंडीज़ देने हैं, वो कुछ भी नहीं देना। आपने उसको फ्रूट देना है और कोशिश ये करनी है कि डब्बे वाले फ्रूट जूसेस से आप बचें। उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर होती है, बहुत ज़्यादा मिकदार में इस तरह की चीज़ें होती है जो आपके वेट को बढ़ाती है। तो आपने क्या करना है, डिब्बे के फूड को अवॉइड करना है। और अगर आपने बच्चे को जूस जो है, अगर बच्चे को पसंद है, वो उसकी पसंद है, ऑफ एंड ऑन आप दे सकते हैं, लेकिन जूस को अवॉइड करें। कोशिश करें कि अगर आपको शाम को बच्चे को पूरा प्रॉपर जो है वो एक सीजनल फूड, जैसे आपका सेब है, आपका कीनू है, उसको पूरा विद फाइबर्स दें। उससे क्या होगा, एक तो उसका वेट भी रिड्यूस होगा, फिलर है आपका, उसका पेट भी भरा रहेगा और उसको जो है वो न्यूट्रिशन भी मिल जाएगी। तो बहुत नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, हमारी टीम यहाँ मौजूद है, JIT चैनल यहाँ मौजूद है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें कमेंट्स दें और इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि ये सदका जारिया है। अगर आपने एक इंसान की जान बचा ली, एक इंसान की हेल्प कर दी, तो आप यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी में मौज़े होते हैं, मेरिकल्स होते हैं और आपकी मदद वहाँ से होती है जहाँ से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। और हमारी ये छोटी सी मासूमाना ख्वाहिश है कि आप लोग खुश रहें और हम इसी तरह से आप लोगों की खिदमत करते रहें। और हम आपकी खिदमत जब करते रहेंगे जब आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे, जब आप हमें शेयर करेंगे, कमेंट्स देंगे, ताकि हमें मोटिवेशन, हमें पैसा नहीं चाहिए, पब्लिसिटी नहीं चाहिए, कमर्शलाइज नहीं है, बस हमें आपसे नेक ख्वाहिशात और अप्रिसिएशन, क्योंकि अप्रिसिएशन जो है वो रूह की मोटिवेशन है। हमारी रूह के अंदर मोटिवेशन होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, आइंदा फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मौजूद होंगे।